तुम्हें क्या लगता है राम, एक रावण को मारने से असत्य, अन्याय और अधर्म सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि तमोगुण भी प्रकृति का एक अनिवार्य अंश है। होगा, किंतु रावण एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है जो मेरे और तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहेगा राम, और अलग अलग नामों से अवतार लेता रहेगा अनंत काल तक। रावण एक सोच नहीं, एक दुर्बलता है, जिससे बढ़कर राम एक शक्ति है। रावण एक विचार नहीं, विकृति है। रावण एक चुनौती है, अपने भीतर के राम को जन्म देने का। रावण एक स्वभाव है, जो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण तुम्हें मिला है। मैंने तुम्हें उसी का फल दिया है। मैंने सीता का हरण अवश्य किया, परंतु कदापि मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसे एक उंगली से छुआ तक नहीं। उसके साथ कोई अत्याचार नहीं किया। कर नहीं सके। तुम्हारी तामसिकता सीता की सात्विकता से हारती रही। राम, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। मैंने अपने भाइयों की हत्या और बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सब कृत्य किए। असत्य बोल रहे हो रावण। तुम आरंभ से ही राक्षस थे और सदा से दुष्कृत्य करते रहे हो। तुम्हारी बहन शूर्पणखा ने सीता की हत्या करने के लिए उस पर आक्रमण किया। तुम्हारे भाई खर और दूषण हमें मारने आए। हमने आत्मरक्षा के लिए उन्हें मारा और शूर्पणखा को दंडित किया। अब रावण तो नहीं रहेगा, किंतु भविष्य में होने वाले अधर्म से कैसे बचाओगे इस संसार को? मैं ज्योतिष आचार्य हूं राम। जिस भारत को तुमने रावण मुक्त किया है ना, मैं उसका भविष्य देख सकता हूं। एक समय आएगा तुम्हारे भारत में जब स्त्री अपने युग के रावणों से सुरक्षित नहीं रहेगी। कोई मर्यादा नहीं बचेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने आप को ज्योतिषाचार्य मानते हो और ये कैसे नहीं देख सकते कि भारत की स्त्री अपनी रक्षा किसी भी रावण से स्वयं कर सकती है? और ये कैसे नहीं देखा कि भारत की स्त्री किसी भी रूप में किसी भी पुरुष से ना तो आज कम है और न कल रहेगी? ज्योतिषाचार्य हो तो ये भी देख लो कि आने वाले कई युग में कई रावणों का वध स्त्री के हाथों ही निश्चित है। तुम्हारे भारत में अलग वेश में कुछ लोग स्वर्ग का लोभ और नर्क का भय दिखाकर भोली भाली प्रजा का शोषण करेंगे। तुम कहते हो कि धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है, परंतु मैं देख रहा हूं तुम्हारे भारत में धर्म की रक्षा के नाम पर तलवारें उठेंगी। अलग अलग विश्वासों की तलवारें आपस में टकराएंगी। धर्म ना तो इस युग के रावण से पराजित हुआ है, ना आने वाले युग में पराजित होगा। धर्म प्रकृति की एक सूक्ष्म वृत्ति है। हर युग का राम उसका उपकरण और शस्त्र होगा। मैंने तीनों लोगों से धन लाकर अपनी लंका को स्वर्ण मंडित किया, परंतु तुम्हारे भारत में भ्रष्टाचारी भारत का धन विदेशों में जमा करेंगे। तुम्हारा भारत हर वर्ष मेरा पुतला जलाएगा, परंतु अपने भीतर के रावण को जीवित रखेगा। क्या ये तुम्हारी पराजय और मेरी विजय नहीं होगी राम? परंतु जलोगे तुम ही। बाहर का रावण हो या भीतर का, अंत में उसे जलना ही पड़ेगा। पाप को जीवित रखने को जीवित रखने के लिए हर रावण को 10 सरों की बुद्धि चाहिए। भीतर के रावण को जीवित रखेगा। क्या ये तुम्हारी पराजय और मेरी विजय नहीं होगी राम? परंतु जलोगे तुम ही। बाहर का रावण हो या भीतर का, अंत में उसे जलना ही पड़ेगा। पाप को जीवित रखने के लिए हर रावण को 10 सरों की बुद्धि चाहिए, परंतु पाप का अंत करने के लिए एक मर्यादावर इंसान की ही आवश्यकता है। ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा रावण। हर युग राम युग रहेगा,
क्योंकि हर युग अपने रावण का सामना करने के लिए अपना राम स्वयं पैदा करेगा। तो विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे किसी युग में या हर युग में। अनावश्यक हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह लंका अब हमारे मित्र धर्मप्राण विभीषण की है। उसकी कोई श्रुति नहीं होनी चाहिए। वानर सेना लंका में प्रवेश नहीं करेंगी। विजय के बाद भी आपका पहला विचार यही है कि अब कोई और नहीं मरना चाहिए? इस युद्ध का कारण समाप्त हो गया तो रक्तपात भी समाप्त हो जाना चाहिए और शत्रुता भी। लक्ष्मण, घायलों की चिकित्सा और मृतकों के संस्कार का प्रबंध अवश्य होगा। जो अपने परिजनों का शोक मनाने आए हैं उन्हें सम्मान और सुविधाएं सब मिलेंगी। विभीषण का राज्य तिलक भैया आरंभ में ही कर चुके हैं। अब केवल इनका विधि पूर्वक राज्य अभिषेक होगा। पहले सीता माता को अशोक वाटिका से